श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, श्री हनुमान जी का अवतरण चैत्र शुक्ल मंगलवार की पवित्र वेला थी। भगवान शिव अपने परमाराध्य श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि एवं शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए। भगवान शंकर माता अंजना के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में श्री हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। हनुमान जी विछुच्छ तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना की कुछ से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जड़ित टोपी शोभा दे रही थी और वे कौपीनयम कछनी कांचे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र एवं कटि प्रदेश में मूंज की मेखला शोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गई। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास छाया हुआ था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया। हनुमान जी की माता ने कहा कि बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक एवं सुखद हैं। और अद्भुत भी होती है। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए थे। माता अंजना भी बाहर गई हुई थी, उनके साथ भ्रमण कर रही। बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सूर्य पर गई, जिसे उन्होंने लाल फल समझा। तेज एवं पराक्रम के लिए अवस्था नहीं देखी। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में प्रत्यक्ष प्रलयंकर शंकर 11वें रुद्र रूप में क्रीड़ा कर रहे थे।
वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु से वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देख देव दानव एवं यक्षादि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायु पुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु गरुड़ और मन में भी नहीं। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग एवं पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, मेरा यह पुत्र कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने भी अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा, स्वयं भगवान चंद्रमौली श्री हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे। अंशुमाली की अग्नि रूपी किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात है, उस दिन अमावस्या तिथि थी। राहु सूर्य देव को ग्रसने के लिए आया ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा। सुरेश्वर बचाइए बचाइए चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। इंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। इंद्र ने हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित एवं भयानक देखा। इंद्र डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाईं हनु ठुड्डी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र से आघात छटपटाते देख वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। वायुदेव ने अपनी गति रोक दी। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। प्राण संकट से भयभीत इंद्रदेव, गंधर्व, असुर, नाग आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पवन देव अपने पुत्र को लेकर आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य अग्नि एवं स्वर्ण से समान अंग कांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर पवन देवता उनके चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने
हाथों से हनुमान जी का स्पर्श किया। पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्वत बहने लगे और समस्त जगत को जीवन दान मिल गया। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्मा शाप नहीं लगेगा तथा इसका कोई अंग कभी भी शस्त्रास्त्र से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग भी इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहना कर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इसका नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे ब्रज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इसका शरीर मेरे ब्रज से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूं, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। वरुण देव ने कहा, मेरे और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहे। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों एवं शास्त्रों से सदा सुरक्षित रहने और चिरायु होगा हमेशा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर जहां चाहेगा जा सकेगा। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुरादि अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। महाराज जी ने अपने प्रवचन द्वारा भी बताया है कि बालक बड़े ही चंचल, नटखट स्वभाव होगा। एक तो प्रलयंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपि सावक उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में गए।
और वहां कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को कष्ट हुआ और कष्ट पहुंचता था। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के आसन के स्थान पर रख देते, किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते, किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल पलट कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई, पर उनकी चंचलता बनी रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। अंततः अंजना एवं वानर राज केसरी ऋषियों के समीप पहुंचे। ऋषियों ने भी अपनी कष्ट गाथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने ऋषियों के से नम्रता पूर्वक निवेदन किया, तपोधनो, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि वह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ समर्थ ऋषि भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अत्यंत भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। इस कारण ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे श्राप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलावेगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार श्राप देने से पवन कुमार का तेज एवं ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरते और विचरण करते रहते। इनके अच्छे व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। और गुरु की सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है, क्योंकि वो ज्ञानी तो थे ही, इसलिए उन्होंने विचार किया। अतएव माता अंजनी एवं कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुगृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अपना उल्लास पूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या प्राप्त के लिए सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्यदेव के पास भी भेजा। बस सूर्यदेव ने हनुमान जी को समस्त वेद आदि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं का भली भांति अध्ययन करा दिया। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थी।
सभी विद्या धन हो गया, सब में पारंगत हो गए थे। अत्यंत भक्ति पूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज्ञा सिरोधार्य है। हनुमान जी ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान हनुमान जी ने लौटकर अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की। एक प्रभु को छोड़कर जो भटके जग माही, तो आखिर पछताओगे इसमें संशय नाही। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। संकट मोचन पवन सुत हनुमान जी महाराज की।